मेरे करीम आका ने फरमाया 7 आदमी ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला अपनी रहमत का साया डालता है। पूछा गया आका वो 7 आदमी कौन कौन से हैं? मेरे नबी ने फरमाया पहला वो शख्स है जो अल्लाह का जिक्र करता है तो उसकी आंखों से आंसू जारी रहते हैं, उसकी आंखें छम छम बरसती रहती हैं। जब वो नमाज़ पढ़ता है, जब वो नवाफिल पढ़ता है, क़याम करता है, रुकू करता है, सजदे करता है तो उसकी आंखें छम छम बरसती रहती हैं। जब वो नमाज में खड़ा होता है ऐसे महसूस करता है मेरे पीछे भी जहन्नम है, दाएं भी जहन्नम, बाएं भी जहन्नम, और जहाँ मैं सजदा कर रहा हूँ, अल्लाह के हुजूर झुक रहा हूँ, इतना बड़ा कीमती सर जहाँ मेरा झुक रहा है वहाँ जन्नत का हसीन मंजर नज़र आ रहा है। तो जब ये शख्स अल्लाह के हुजूर झुकता है, सजदा करता है, सुबहान रब्बियल आला पढ़ता है, ज़ारो कतार रोता है तो कहता है मालिक ये जो मुझे जन्नत नज़र आ रही है मैं इस जन्नत का तलबगार नहीं हूँ, इस जन्नत के लिए मैं नहीं रो रहा, जन्नत के लिए मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, तेरा जिक्र नहीं कर रहा। इधर से ये रो रहा होता है, आंखें छम छम बरस रही होती हैं, उधर मेरा अल्लाह फरमाता है फरिश्तों ज़मीन की तरफ देखो ना, और भी तो काफ़ी मखलूक है मेरा जिक्र करने वाली। इस वक्त चरंद परिंद इंसान हैवान तमाम मखलूक मेरा जिक्र कर रही है, लेकिन इस तरह का जिक्र कोई भी नहीं कर रहा, इस तरह की खासियत में कोई नहीं है। मेरे प्यार में, मेरी मोहब्बत में, मेरे इश्क में, मार्फत इलाही में, खासियत इलाही में इस तरह की नमाज और कोई भी नहीं पढ़ रहा जिस तरह का मेरा ये बंदा पढ़ रहा है। ज़ारो कतार रोता चला जा रहा है। फरिश्तों देखो ना, पूछो तो सही कि आखिर क्यों रो रहा है? जिब्रील अर्ज़ करता है मालिक ये इसलिए रो रहा है, ये बस यही चाहता है मालिक तू मेरा बन जा, मैं तेरा बन जाऊं, मैंने सिर्फ तुझे हासिल करना है। मेरे करीम रब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, गिड़गिड़ा कर रो रहा हूँ, सिर्फ इसलिए मैं जन्नत हासिल नहीं करना चाहता, मैं तो जन्नत को बनाने वाले को हासिल करना चाहता हूँ, जन्नत पैदा करने वाले को हासिल करना चाहता हूँ। मालिक बस तू मेरा ही बन जा। जिब्रील की ये आवाज़ सुनकर मेरा अल्लाह फरमाता है फरिश्तों फिर गवाह बन जाओ, आज से ये मेरा बन गया, मैं इसी का बन गया। ए बंदे मैं तो तेरे आने के इंतज़ार में हूँ, तू कब मेरी चौखट पे आएगा, तू कब अल्लाह के हुजूर झुकेगा? मेरी रहमत तो बढ़ चढ़ के तेरा इंतज़ार कर रही है, तेरे इस्तकबाल के लिए खड़ी है। ए बंदे एक बार तू मेरी चौखट पे आकर तो देख, एक बार अपना दामन फैला कर तो देख, एक बार मेरे आगे झुक कर तो देख। बख्शिश की हद न कर दो मुझे रब्बुल आलमीन भी न कहना, बख्शिश की इंतहा न कर दो मुझे रब्बुल आलमीन भी न कहना। मेरे नबी ने फरमाया दुनिया में 7 आदमी ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला अपनी ख़ास नज़र रहमत फरमाता, रहमत का साया डालता है। पहला वो शख्स जो अल्लाह का जिक्र भी करता है साथ में रोता भी है, आंखें छम छम बरसती रहती हैं। दूसरा वो शख्स आजिज़ी करने वाला, आजिज़ी इख्तियार करने वाला, आजिज़ शख्स जिसके अंदर फ़ख्र नहीं, जिसके अंदर तकब्बुर नहीं, तकब्बुर की फ़ख्र की बू तक नहीं। मेरे करीम नबी ने फरमाया क़यामत के दिन वो शख्स सबसे ज़्यादा शर्मिंदा होगा, उस शख्स को सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा जो दुनिया में अपने आप को सबसे बड़ा शहनशाह कहलवाता था। मतलब जिसके अंदर तकब्बुर था, फ़ख्र था, वो कहता था मैं बस शहनशाह बन के रहूँ, सबसे बड़ा बन के रहूँ। ये जो तकब्बुर है ना, ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात कर सकती है। बंदे का काम है आजिज़ बन के रहना। और सुनो क़यामत के दिन वो शख्स बादशाहों की तरह होगा जो शख्स दुनिया में आजिज़ बन के रहा, आजिज़ी इख्तियार की जिसने दुनिया में। क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, शीश अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, हूद अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, मूसा अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी। हर बंदा, हर एक उम्मती, हर नबी का हर एक उम्मती हाय हाय की पुकार पुकार रहा होगा, मगर ये शख्स बादशाहों की तरह होगा। कौन सा? जो दुनिया में आजिज़ी इख्तियार करता था, क्योंकि आजिज़ी मेरे अल्लाह को बड़ी पसंद है और तकब्बुर अल्लाह ताला की चादर है। जो शख्स तकब्बुर करता है गोया उसने अल्लाह की चादर को हाथ में डाला। जो अल्लाह की चादर को हाथ में डालता है अल्लाह ताला उसे तबाह व बर्बाद करके रख देता। तो तकब्बुर नहीं करना।
फरमाया जो शख्स आजिज़ी इख्तियार करता है वो अल्लाह ताला के साए में रहता है, अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत के साए में रखता है। फरमाया नंबर 3, जो शख्स गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगता है, गिड़गिड़ा कर रो रो कर दुआ मांगता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया अज़ान और अकामत के दरमियान दुआ मांगा करो, अज़ान और अकामत के दरमियान दुआ मांगा करो, क्योंकि इस वक्त की मांगी गई दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। ये वो वक्त है जिस वक्त अल्लाह ताला की ख़ास रहमत उरूज पर होती है। बंदा जो भी मांगता है अल्लाह ताला देता है। अज़ान और इकामत के दरमियान गिड़गिड़ा कर रो रो कर दुआ मांग करो, तुम्हारी दुआ रद्द नहीं होगी इंशाअल्लाह। फरमाया नंबर 4, जो शख्स अल्लाह रसूल के हुक्म के बाद वालिदैन के हुक्म को ज़्यादा तरजीह देता है, अल्लाह रसूल की पैरवी के बाद वालिदैन के अहकामात की पैरवी करता है, ऐसे शख्स को अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए में रखता है। ऐसे शख्स पर अल्लाह ताला अपनी रहमत का साया डालता है। जो शख्स अल्लाह रसूल के हुक्म के बाद वालिदैन के हुक्म को ज़्यादा तरजीह देता है, उस पर अमल करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, फरमाया ज़िंदगी में जब कभी वक़्त मिले, जब फुर्सत मिले तो बूढ़े वालिदैन के साथ बैठ जाया करो, उनसे उनका हाल चाल पूछ लिया करो, इसलिए कि बूढ़े वालिदैन के साथ गुजरा वक़्त क़यामत के दिन तुम्हारी बख्शिश का ज़रिया बने। फरमाया नंबर 5, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करने वाला, बीवी के साथ इतना अच्छा सलूक करे कि बीवी उसकी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगे, उसकी सेहत के लिए दुआएं मांगे। ये तब होगा जब वो घर में अच्छा रहेगा, बीवी बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, अच्छा सलूक करेगा, तब उसके बच्चे, उसकी बीवी ऐसे शख्स की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगेंगी। तो मेरे नबी फरमाते हैं ऐसे शख्स को अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए में रखता है। ऐसे शख्स पर अल्लाह ताला अपनी रहमत का साया डालता है जो शख्स बीवी से दुआएं लेता है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा था, फरमाया था कि शोहर के हक में मांगी गई बीवी के मुंह से दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता, क्योंकि बीवी चीज़ भी ऐसी है, ये उस शोहर के हक में दुआ करती है जो शोहर घर की 4 दीवारी के अंदर अच्छा है, जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है, वो बाहर वालों के लिए भी अच्छा है। काफ़ी लोग होते हैं ना, बाहर तो तस्बीह हाथ में पकड़ी हुई होती है, टक टक लगी हुई है, अल्लाह अल्लाह लगा हुआ, लेकिन जैसे ही घर आते हैं जालिम बन जाते हैं, फिरौन बन जाते हैं। बाहर वालों के सामने मुत्तकी परहेजगार दरवेश, जैसे ही घर आते हैं फिरौन बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को कहर की निगाह से देखता है, लेकिन जो शख्स घर वालों के लिए अच्छा है, अच्छा सलूक करता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है, ऐसे शख्स पर अल्लाह ताला अपनी रहमत का साया डालता है। फरमाया नंबर 6, भूखों को खाना खिलाने वाला शख्स, भूखों को खाना खिलाया करो, रोटी खिलाया करो, उनसे दुआएं लिया करो, उनकी दुआ भी अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। नंबर 7, नमाज पंजगाना बाजमात अदा करने वाला शख्स। जवानों, ये 7 लोग ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला अपनी रहमत का साया डालता है।